हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, जैसे आप 12th में सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे आपको साथ में हिंदी भी लेकर चलना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जैसे ही 2-3 महीने बचेंगे बोर्ड एग्जाम के, हिंदी को मैं बहुत ही आसानी से तैयार कर लूंगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हिंदी आप अपने टाइम टेबल में हिंदी सब्जेक्ट को भी रखिए, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में से 95% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं, यानी कि 95 से लेकर 99 तक आप मार्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जो आपके 12th के परसेंटेज को बढ़ाता है। तो देखिए, मैं आपको टाइम टू टाइम हिंदी के भी वीडियो देता रहता हूं ताकि हिंदी की तैयारी भी आपकी बहुत ही अच्छे से हो सके। अभी जल्दी ही मैंने आपको बताया था कि हिंदी के इन 22 टॉपिक्स को पढ़ लो, सब क्लियर हो जाएगा आपका मार्क। ठीक है, उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देखिए, अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना है तो आपको डेली क्या करना होगा, 20 से 25 क्वेश्चन को डेली सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन ये 35 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, यानी कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इन्हीं 35 क्वेश्चन में से जब कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप उसका आंसर लिख कर आएंगे, तब आपको इस वीडियो का महत्व पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि याद रखिएगा, तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। ठीक है, ये किस्मत पर आप लोग उसके भरोसे मत बैठिए, आप लोग मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग है, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। एक है रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग क्या है, और दूसरा है रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ। ठीक है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही आंसर लिखना होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तभी तो लिखेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। का है द्विवेदी युग, खा है छायावाद युग, गा है छायावादोत्तर युग और घा है भारतेंद्र युग। तो देखिए, जो रिपोर्टाज विधा है इसका प्रारंभ कब हुआ, इसकी जो रचनाएं हैं वो किस युग से प्रारंभ हुई लिखना। ठीक है, तो वो है छायावादोत्तर युग। ठीक है, रिपोर्टाज विधा का जो प्रारंभिक युग है वो छायावादोत्तर युग है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। देखिए, अभी पूछा गया था कि रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, यानी कि इसकी रचनाएं कब से लिखी जाने लगी। अब आ गया कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मत कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए तो क्या है, का है महादेवी वर्मा, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है शिवदान सिंह चौहान, घा है बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जो प्रवर्तक है वो शिवदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। ठीक है, नाम बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा, क्योंकि जो फेमस राइटर हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है, इन सबका नाम तो सभी जानते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे। थर्ड देखिए क्या है, बंगाल का अकाल की विधा है, यानी कि बंगाल का अकाल जो है ये किस विधा की रचना है। देखिए, कई विधाएं हैं, जैसे आपका कहानी हो गया, संस्मरण हो गया, डायरी हो गया, रेखा चित्र हो गया, बहुत सारी विधाएं हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस विधा की रचना है, क्योंकि जो रचनाएं होती हैं वो अपने अपने क्वालिटीज में होती है, अपनी अपनी विधाओं में होती हैं। तो बंगाल का अकाल ये किस विधा की रचना है। का है डायरी, खा है रेखा चित्र, गा है रिपोर्टाज, घा है भेंट वार्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, रिपोर्टाज। ठीक है, बंगाल का अकाल जो है ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। ठीक है, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा। अभी आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, तभी समझ पाएंगे। ठीक है, चौथा देखिए, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं। यानी कि यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि लाल कनेर और मेरा बचपन ये दोनों किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, किस कवि की रचना है। तो का है हजारी प्रसाद
द्विवेदी, ठीक है, खा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, गा है हरिशंकर परसाई और घा है मोहन राकेश। तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। देखिए लाल कनेर और मेरा बचपन, ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो आपको क्या बताना है, अगर लाल कनेर ऑप्शन है तो लाल कनेर करिएगा, अगर मेरा बचपन है तो मेरा बचपन, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिंदगी मुस्कुराई किस विधा की रचना है, यानी कि जिंदगी मुस्कुराई ये एक रचना है, बट ये किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, का है रेखा चित्र, खा है संस्मरण, गा है आत्मकथा और घा है उपन्यास। तो ये एक रेखा चित्र है, ठीक है, जिंदगी मुस्कुराई ये रेखा चित्र विधा की रचना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा घोल कर आपको पिला दूंगा और आप पीकर आपको याद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना होगा, जब भी आप पढ़ने बैठे आपका जो कंसंट्रेशन है, जो माइंड है, वो उसी चीज पर होना चाहिए जिसको आप कर रहे हैं, ठीक है। एक समय में एक ही काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं, आप लोग नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं, यानी कि लक्ष्मीपुरा एक रचना है, इसके लेखक कौन है, सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। का है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, खा है श्रांगेय राघव, गा है शिवधान सिंह चौहान और घा है उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा जो रचना है इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। थोड़ा नाम अजीब होगा, देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, उसको समझिए, ठीक है। तो 6 का गा वाला ऑप्शन राइट होगा। 7 नंबर देखते हैं, संस्मरण विधा की रचना है, यानी कि इसमें से कौन सी विधा है जो इसमें से कौन सी रचना है जो संस्मरण विधा की है। मैंने आपको बताया कई विधाएं होती है, जैसे कहानी, डायरी, रेखा चित्र, संस्मरण, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी विधाएं हैं। तो का है दीप जले शंख बजे, खा है बाजे पायलिया के घुंघरू, गा है अरे आयावर रहेगा याद और घा है तब की बात और थी। तो संस्मरण विधा की रचना जो है वो है दीप जले शंख बजे, ठीक है। ये एक संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है, सिंपल सा है। तो ऐसे आपको समझना है कि कौन सी विधा है, कौन सी रचना किस विधा की है, धीरे धीरे आप समझेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका जो डाउट है उतना जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर का राइट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 8 नंबर क्या है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, यानी कि जो संस्मरण लेखन है, संस्मरण की जो लेखनी है उसका प्रारंभ किस लेखक, किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, यानी कि सबसे पहले किस लेखक ने संस्मरण जो विधा है उसकी रचनाएं करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो का है बाल मुकुंद गुप्त, खा है पद्म सिंह शर्मा, गा है राम वृक्ष बेनीपुरी और घा है श्री राम शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा श्री राम शर्मा, ठीक है। संस्मरण लेखन का जो प्रारंभ है वो श्री राम शर्मा जी से माना जाता है कि सबसे पहली रचना संस्मरण विधा में इन्होंने ही की थी, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक हैं, यानी कि इसमें से कौन है जो छायावादोत्तर काल के हैं, ठीक है, छायावादोत्तर काल के समालोचक हैं, बताइए। सिंपल सा है, का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है डॉक्टर नगेंद्र, गा है बाबू गुलाब राय और घा है रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बाबू गुलाब राय, ठीक है। बाबू गुलाब राय जी जो है ये छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है, ठीक है। इनमें से देखिए क्या है, नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक आता है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक कौन नहीं है, तो वो है बाबू गुलाब राय, बाकी सब है, ठीक है, सिंपल सा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो देखिए आप 12th में हैं, आप 4 या 5 में नहीं है, ना ही 8 में है, आप 12th में पहुंच गए हैं, तो क्वेश्चन भी थोड़ा अपर लेवल का मिलेगा आपको, ठीक है। तो नोट कर लीजिए 9 नंबर। 10 का देखते हैं क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है साहित्य लोचन गद्य की विधा है, यानी कि साहित्य लोचन जो है ये एक गद्य है, कौन सी विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है आलोचना, घा है निबंध। तो ये है आलोचना, ठीक है, आलोचना विधा की रचना है साहित्य लोचन, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। तो विधाएं बहुत सारी है, आप लोग विधा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैंने बताया नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, रेखा चित्र, ठीक है, संस्मरण, बहुत सारी विधाएं हैं, ठीक है। अब रचनाएं पूछी जाती है कि किस विधा की कौन सी रचना, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, यानी कि मेरे पिताजी एक संस्मरण रचना है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ दिस
का है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, खा है हरिशंकर परसाई, गा है मोहन राकेश और घा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे पिताजी जो लेखन है संस्मरण, इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो का वाला ऑप्शन राइट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया। यानी कि द मैड मैन, ठीक है, इसको पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया। यानी कि द मैड मैन था, इस इंग्लिश में था, इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया। द मैड मैन का मतलब पगला, ठीक है, या पगला आदमी। तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया। का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है राय कृष्ण दास ने, गा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने और घा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, राय कृष्ण दास ने। ठीक है, द मैड मैन को पगला हिंदी में अनुवाद जिन्होंने किया था वो है राय कृष्ण दास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। ये तो सभी को पता होगा, बताइए किसको ये क्वेश्चन पता है, किस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, समझ में आया। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग डेली कितने क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, आपका टाइम टेबल क्या है, आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग टाइम टेबल कैसे बनाए हैं और किस प्रकार से किस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, और आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो भी बताइएगा। ठीक है, तो 30 नंबर प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग 7 या 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए क्या है, का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है सुमित्रा नंदन पंत और घा है महादेवी वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया, तो किसको बताएंगे आप लोग, महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं, यानी कि इनमें से कौन से कवि छायावादी युग के हैं। तो ये भी सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कौन है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और घा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। तो देखिए छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी, ये छायावादी युग के हैं। कहीं से भी पूछा जाता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसका आंसर लिख पाएंगे। आपसे पूछ लिया गया कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं, तो आप लोग कहेंगे छायावादी युगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या है, देखिए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ये भी सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस रचना है किसकी। का है जयशंकर प्रसाद, खा है गिरजा कुमार माथुर, गा है हरिवंश राय बच्चन, घा है सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बहुत ही फेमस रचना है। तो कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है और आपका ऑप्शन हो कला और बूढ़ा चांद, तो उस पर आपको टिक करना, उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिराकर भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, देखिए कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, लेकिन इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला। कौन सा, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, का है साहित्य अकादमी, खा है ज्ञानपीठ, गा है मंगला प्रसाद, घा है सोवियत लैंड नेहरू। तो देखिए कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर का राइट होगा, क्योंकि इतनी फेमस रचना ये इनकी है कि इनके लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसू की रचना किस कवि ने की। अब आंसू लहर झरना, इसके रचनाकार कौन है बताना। तो का है महादेवी वर्मा, खा है प्रेमचंद, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है गे। तो भैया जयशंकर प्रसाद जी आंसू लहर झरना, अगर ये सब पूछा जाता है तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना है। तो आप लोग क्या कीजिए, जयशंकर प्रसाद जी 12th में इनका एक चैप्टर है श्रद्धा मनु, तो आप लोग इनके जीवन परिचय को पढ़ लीजिए, इनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए। ये सब क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बट इसके लिए आपको जीवन परिचय पढ़ना होगा और आगे आपको जीवन परिचय
भी पूछा जाएगा तो उसको आसानी से आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है, बताइए इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, बहुत ही फेमस रचना है, आप सभी को पता होगा, बताइए कितने स्टूडेंट को पता है। का है आवारा मसीहा, खा है नासिकेतोपाख्यान, गा है कामायनी, घा है पल्लव। देखिए कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही फेमस रचना, एक महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। ठीक है, इनमें से बाकी आवारा मसीहा किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक है, और नासिकेतोपाख्यान किसका है, सदल मिश्र जी का। तो ये सब आपको समझना होगा, कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन ढूंढिए तभी आप हिंदी समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, यानी कि गीतिका एक काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है, तो सिंपल सा है, का है देखिए जयशंकर प्रसाद, खा है सुमित्रानंदन पंत, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, गीतिका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य का संग्रह है, यानी कि काव्यों का संग्रह। ठीक है, समझ में आया, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। 20 नंबर, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है, तो 3 रचना तो होगी लेकिन एक नहीं होगा, वो कौन सा होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, का है पल्लव, खा है स्वर्ण धूलि, गा है ग्रंथि और घा है रसवंती। तो रसवंती इनकी रचना नहीं है, बाकी पल्लव, स्वर्ण धूलि, ग्रंथि ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। संधिनी गीत संग्रह है, यानी कि संधिनी ये किसके गीतों का संग्रह है। ठीक है, तो का है पंत का, खा है निराला का, गा है प्रसाद का, घा है महादेवी वर्मा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, देखिए संधिनी जो है ये महादेवी वर्मा जी के काव्यों का संग्रह है, गीतों का संग्रह है। ठीक है, बाकी पंत का पूरा नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत जी। ऋषभ पंत को मत समझ लीजिएगा जो क्रिकेटर हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी। उसके बाद निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये देखिए प्रसाद का लिख लिया गया, अब आप मंदिर का प्रसाद मत समझिएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी के जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। तो शॉर्ट में भी नाम दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, गलत मत समझिएगा। तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। 22 नंबर देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे दिनकर कौन है भैया, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को दिनकर कहा गया। ठीक है, उनका प्यार से उनको हम कहते हैं। का है वर्ष 1970 में, खा है वर्ष 1973 में, गा है वर्ष 1972 में और घा है वर्ष 1974 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वर्ष 1972 में दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, सिंपल सा। 23 नंबर देखिए, प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक मनु है, वह कृत है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की कई कृतियां हैं, उनमें से एक ऐसी कृति है जिसके नायक मनु है। मैंने आपको बताया ना श्रद्धा मनु, ठीक है, जो आप में चैप्टर है तो वही मनु यहां पर है, बट वो कौन सा काव्य है। ठीक है, कौन सी कृति है, का है प्रेम पथिक, खा है झरना, प्रेम पथिक कर दीजिएगा इसको, गा है कामायनी, घा है कानन कुसुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, कामायनी जो है ये एक ऐसी इनकी रचना है जिसके नायक जो है वो मनु जी हैं। ठीक है, तो प्रसाद जी की कामायनी एक कृति है जिसके नायक मनु जी हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सांध्य गीत गीत संग्रह है, यानी कि सांध्य गीत जो है ये किसके गीतों का संग्रह है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अभी भी आया था 2-3 क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको समझाएंगे कौन हम। ठीक है, तो का है कीर्ति चौधरी का, खा है सुमन राजे का, गा है शकुंतला माथुर का, घा है महादेवी वर्मा का। तो ये देखिए सांध्य गीत जो है वो महादेवी वर्मा जी के गीतों का संग्रह है। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक नए नेक्स्ट के साथ। 25 नंबर, तोड़ती पत्थर रचना है, यानी कि तोड़ती पत्थर ये किसकी रचना है। का है जयशंकर प्रसाद जी की, खा है निराला जी की, गा है महादेवी वर्मा जी की और घा है राम कुमार वर्मा की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, निराला की। तोड़ती पत्थर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, नो प्रॉब्लम। 26 नंबर, अणिमा के रचयिता हैं, यानी कि अणिमा जो है ये किसकी रचना है, इसके रचयिता, इसके लेखक कौन है, हु इज द राइटर
ऑफ अणिमा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में। का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है श्वेता नंदन पंत और घा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 26 का वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अणिमा जो है इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बोर नहीं होना है, क्योंकि जो बच्चे बोर होते हैं पढ़ते समय वो बाद में शोर नहीं मचा पाते, यानी कि सक्सेस नहीं होते वो बच्चे। आपको अच्छे से पढ़ना है। पानी लेकर बैठिएगा, पी लीजिएगा, ठीक है, बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। देखिए क्या है, अब तो हम लोग फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन हम देखेंगे। अब 35 क्वेश्चन भी अगर आप बैठकर नहीं देख सकते तो आपकी पढ़ाई बेकार है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी महादेवी जी की रचना है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की है? का है धूप के धान, खा है चांद का मुंह टेढ़ा है, गा है सांध्य गीत और खा है पल्लव। तो सांध्य गीत किसकी रचना है? जयशंकर महादेवी वर्मा जी की है, मैंने अभी आपको बताया था। तो 27 का गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो सांध्य गीत है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, बाकी सब दूसरे की, ठीक है। 28 नंबर, द्विवेदी युग की कृति है। इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की है? ऐसा भी आ सकता है कि छायावादी युग की कृति है, द्विवेदी युग की कृति है, इनमें से छायावादी युग के लेखक हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो का है मग्न दूत, खा है द्वापर, गा है रसवंती और घा है चित्राधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, द्वापर। द्वापर जो है ये द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। अब इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है, ठीक है, समझ में आ गया। 29 नंबर देखिए, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। इनमें से कौन सा महाकाव्य द्विवेदी युग का नहीं है? आप सभी को पता हो चुका होगा। देखिए कितना घुमा फिराकर क्वेश्चन दे दिया गया। अब जो बच्चे दिमाग वाले हैं वो समझ गए होंगे कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। का है प्रिय प्रवास, खा है साकेत, गा है कामायनी, घा है द्वापर। तो भैया मैंने आपको बताया था कि जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। अब कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के लेखक हैं। तो ये किस युग की रचना होगी? छायावादी युग की। तो ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है और यही राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। तो अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता तो छायावादी युग लगाएंगे। अब ऐसा पूछ लिया गया, बहुत घुमा दिया गया है कि द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। इनमें से कौन सा महाकाव्य द्विवेदी युग का नहीं है? तो कामायनी होगा, क्योंकि कामायनी छायावादी युग का महाकाव्य है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, यानी कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? का है 1943, खा है 1951, गा है 1957, घा है 1956। तो ये होगा 1957। देखिए तार सप्तक का मैंने आपको बताया था 1943, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि आता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो वो होगा 1943। और कैसे याद रखेंगे ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए तार सप्तक, तार के आगे क्या आया? ता और रा। और 43 में क्या आता है? 43 में भी ता और रा आता है। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिक मैं भी जानता हूं तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, गा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 30 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तार सप्तक, ऐसे कई हैं, ठीक है। तो का है वर्ष 1959, खा है वर्ष 1954, गा है वर्ष 1951 और घा है वर्ष 1957। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है, ठीक है। तो 31 का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन और बच्चे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है? देखते हैं। का है सन 1935 में, खा है सन 1936 में, गा है सन 1938 में और घा है सन 1943 में। तो इसका राइट आंसर होगा सन 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी। लाइन याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, दिन, ठीक है, यानी कि सन याद रखिएगा, ठीक है। तो 32 का खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक है अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है, यानी कि जो अज्ञेय जी ने सप्तकों को संपादित किया था उसकी संख्या कितनी है। या इस प्रकार से भी आ सकता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए, कुल कितने, ठीक है, कितने लिख दीजिएगा थोड़ा प्यार से, मैंने वैसे लिख दिया है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। इसको कट कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कितने, ठीक है, थोड़ा मोटा है ये,
तो ये देखिए, ठीक है, कितने सप्तक प्रकाशित हुए? का है 1, खा है 2, गा है 3 और घा है 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ 4 सप्तक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादन में कुल 4 सप्तक को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसमें दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तार सप्तक, ठीक है, ऐसे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 का घा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली, यानी कि हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में किस युग में प्रतिष्ठा मिली, ठीक है। तो का है द्विवेदी युग, खा है छायावादी युग, गा है भारतेंद्र युग में और घा है प्रयोगवादी युग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का द्विवेदी युग में, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग में प्रतिष्ठा मिली थी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द्वापर रचना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि द्वापर कई बार आया, ठीक है। अब उसके लेखक मैंने नहीं बताया कि आखिर उसके कवि या लेखक कौन है। तो कौन है? का है सूरदास की, खा है सुमित्रा नंदन पंत की, गा है महादेवी वर्मा की और घा है मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। ये एक महाकाव्य है, अभी आगे नाम आया था। तो द्वापर जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, समझ में आ गया। तो यहीं पर आज का हमारा ये सेक्शन समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये 35 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो आप अच्छे से पढ़े होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि इन 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट में बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।